धृतराष्ट्र अंधा सिंहासन का स्वार्थ और इतना गिर जाना कि कल्पना से भी परे हो। ये शब्द किसी विपक्षी नेता के नहीं थे, ये शब्द थे बीजेपी नेता यानी कि आचार्य प्रमोद कृष्णम के, और निशाने पर थे राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। जैसे ही गहलोत ने सचिन पायलट पर सियासी हमला बोला तो वैसे ही प्रमोद कृष्णम ने महाभारत का सबसे चर्चित किरदार निकाल डाला। उन्होंने लिखा, पुत्र मोह में धृतराष्ट्र मानसिक रूप से अंधा हो चुका था। सत्ता के सिंहासन के स्वार्थ में आप इतना गिर जाओगे, ये कल्पना से परे है। नाम नहीं लिखा, लेकिन राजनीति में कई बार बिना नाम लिए ही सबसे बड़ा हमला कर दिया जाता है, और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। सवाल यह है कि आखिर अशोक गहलोत के एक बयान पर आचार्य प्रमोद कृष्णम इतने आक्रामक क्यों हो गए? क्या ये सिर्फ गहलोत विरोध है या फिर सचिन पायलट के लिए पुरानी राजनीतिक हमदर्दी आज भी बरकरार है? ये पहली बार नहीं है कि जब प्रमोद कृष्णम सचिन पायलट के पक्ष में खड़े दिखाई दिए हो। कहानी कई साल पुरानी है। असल में आचार्य प्रमोद कृष्णम और सचिन पायलट की राजनीतिक केमिस्ट्री कोई नई नहीं है। जानकारी के मुताबिक जब प्रमोद कृष्णम कांग्रेस में थे तब वे खुलकर सचिन पायलट के समर्थन में खड़े दिखाई देते थे। 2020 में जब सचिन पायलट ने बगावती तेवर दिखाए और राजस्थान की राजनीति मानेसर पहुंच गई, तब कांग्रेस के ज्यादातर नेता पायलट पर हमलावर थे। लेकिन प्रमोद कृष्णम उन गिने चुने नेताओं में थे जो लगातार संवाद और सम्मान की बात कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि सचिन पायलट कांग्रेस की बड़ी संपत्ति है और पार्टी को उन्हें बिल्कुल नहीं खोना चाहिए। जब पायलट और गहलोत खेमे के बीच जुबानी तलवारें खींची हुई थी, तब भी प्रमोद कृष्णम बार बार एक ही बात दोहरा रहे थे, सचिन पायलट कांग्रेस का भविष्य है। और ये बयान उस दौर में आता है जब कांग्रेस के भीतर नेतृत्व को लेकर सबसे बड़ा संघर्ष चल रहा था। यानी जिस समय कई नेता पायलट को खलनायक साबित करने में लगे थे, उस समय प्रमोद कृष्णम उन्हें भविष्य बता रहे थे। साल 2022 25 सितंबर का राजनीतिक संकट। कांग्रेस विधायक दल की बैठक नहीं हो पाई, मुख्यमंत्री बदलने की चर्चाएं भी चरम पर थी, और उस दौरान भी प्रमोद कृष्णम ने कई इंटरव्यू और सार्वजनिक मंचों से संकेत दिए कि सचिन पायलट को मौका जरूर मिलना चाहिए। उन्होंने कहा था कि युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाना चाहिए और पार्टी को भविष्य की तरफ देखना चाहिए। राजनीति के जानकारी से सीधे सीधे पायलट समर्थन के तौर पर देखते रहे। फिर वक्त बदला, प्रमोद कृष्णम कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए। लेकिन दिलचस्प बात देखिए, पार्टी बदल गई मगर पायलट पर राय बिल्कुल नहीं बदली। आज भी जब अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में टकराव होता है तो प्रमोद कृष्णम का बयान सुर्खियां बन जाता है, और यही वजह है कि उनके ताजा एक्स पोस्ट ने भी राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। अब जरा उस बयान पर भी आते हैं जिसने पूरे विवाद को जन्म दिया। अशोक गहलोत ने कहा कि 25 सितंबर 2022 की बगावत हाईकमान के खिलाफ नहीं थी, बल्कि सचिन पायलट के खिलाफ थी। उन्होंने कहा, विधायक पायलट को मुख्यमंत्री नहीं देखना चाहते थे। यही नहीं, गहलोत ने यह भी कहा कि अगर पायलट उनकी फॉरगेट एंड फॉरगिव वाली भावना समझ जाते तो शायद मानेसर वाला विवाद कब का खत्म हो चुका होता। बस यहीं से प्रमोद कृष्णम की एंट्री होती है, और फिर आता है धृतराष्ट्र वाला ट्वीट। राजनीतिक गलियारों में इस पोस्ट को सीधे अशोक गहलोत पर हमला माना जा रहा है, क्योंकि गहलोत के बयान के कुछ घंटों बाद ही ये प्रतिक्रिया सामने आई। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि अभी तक सचिन पायलट ने खुद इस विवाद पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन उनके विरोधियों को जवाब देने वालों में प्रमोद कृष्णम सबसे आगे दिखाई देते हैं। यानी कांग्रेस में नहीं है, लेकिन पायलट के मुद्दे पर आज भी सक्रिय है, और यही बात इस पूरे घटनाक्रम को और दिलचस्प बनाती है। राजस्थान की राजनीति में एक अजीब तस्वीर बन रही है। कांग्रेस के अंदर गहलोत और पायलट की लड़ाई और बाहर से प्रमोद कृष्णम की एंट्री। ऐसे में सवाल उठना तो लाजमी है कि क्या प्रमोद कृष्णम सिर्फ गहलोत विरोधी है, या फिर सचिन पायलट के लिए उनका पुराना राजनीतिक सॉफ्ट कॉर्नर आज भी कायम है। और अगर बीजेपी का एक बड़ा नेता बार बार सचिन पायलट को भविष्य बता रहा है, तो कांग्रेस के लिए इस संदेश का मतलब क्या है? कमेंट में बताइए। प्रमोद कृष्णम गहलोत पर हमला कर रहे हैं या फिर हर मौके पर सचिन पायलट की राजनीतिक ब्रांडिंग भी कर रहे हैं?